बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के ज़बान का जो सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट किया गया है उस पर काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ शेयर की थी जो कि हुकूमत ने बहुत बड़ी राहत दी है उन लोगों को जो अनपढ़ हैं। तो उस रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा और दोबारा से आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। स्पेन इमिग्रेशन के कौन से अहम 4 कवानीन हैं जिनमें तब्दीली की गई है और कौन से 4 शोबे हैं जहां से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इमिग्रेंट्स मुखालिफ जमात जो कि वॉक्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा मुतहरक है, वो एक नए वार के साथ सामने आई है। उसने क्या नई एक्टिविटी की है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, इस पे बात करेंगे। और आखिर में 250 यूरो हर महीने आपको मिलेंगे 2 साल तक अगर आप इस सूबे के रहायशी हैं। ये अलक्लेर अयूदा अलक्लेर के तौर पे यानी कि किराया की इमदाद की सूरत में आपको मिलेंगे। इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी जो ज़बान का सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट किया गया है वो किन के लिए है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, आप लोगों ने अगर पहले अटेम्प्ट किया किसी एग्ज़ाम में और आप पास नहीं हो सके और आपने वहाँ पे मार्क्स लिए हैं, तो इट्स मीन कि आप पढ़े लिखे हैं, वो आप उनकी नज़र में आ चुके हैं। आप ऐसा रिस्क ना लीजिएगा कि अब आप अप्लाई करें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको बोल के बता सकता हूँ, इसी बेस पे मैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेना चाहता हूँ, तो इस बेस पे आप अप्लाई ना कीजिएगा। पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस पे भी आए हैं। जो लोग वाकया ही अनपढ़ हैं वही इसमें जाएं और इस कैटेगरी में अप्लाई करें। उसके लिए आपको सर्वेंते ने शर्त रखी है, इंस्टीट्यूट दी सर्वेंते जो आपका एग्ज़ाम लेता है सरकारी तौर पे, उसने ये शर्त रखी है कि आपने खुस्तीसिया से बाकायदा तौर पे लेटर बनवाना है कि आपने नेशनलिटी के लिए सर्टिफिकेट जो है ये लेना है। तो उस सूरत में ये आपको इजाज़त देंगे आपका स्पीकिंग टेस्ट लेने का। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये स्पीकिंग टेस्ट का डिप्लोमा आपको मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी के लिए इस्तेमाल होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। इसमें आपका लिखने वाला, पढ़ने वाला, उसके बाद सुनने वाला जो है ये तमाम एग्जम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बोलने वाला होगा। अब यहाँ पे बात ये होती है उन लोगों तक ये हमने मैसेज किस तरह पहुंचाना है जो अनपढ़ हैं और यहाँ पे साल साल से रह रहे हैं। यहाँ पे 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि वो लोग जो यहाँ पे साल साल से रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको ज़बान बोलनी अच्छी आती है, तो उनके लिए तो ये बहुत अमेजिंग न्यूज़ है और बहुत अच्छा कानून है। वो लोग जिनको बोलना भी नहीं आता तो उनके लिए स्टिल ये प्रॉब्लम है। इससे आगे अब हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी डेवलपमेंट करेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। कम से कम आपको बोलना आना चाहिए, उसी के अगेंस्ट आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये उन दोस्तों पे डिपेंड करता है जिनके कोई जानने वाली या आगे की जानने वाले ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो यहाँ पे साल से नेशनलिटी लेना चाहते हैं, अब तक उन्होंने इस वजह से नहीं ली क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लाजमी तौर पर उन तक ये खबर पहुँचाएँ, ये तमाम कानून की डिटेल बताएँ ताकि वो भी इस कानून से फ़ायदा उठा सकें। जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंटेशन की, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, मैक्सिमम 3 महीने तक ये कानून का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप कहेंगे फ़ौरन ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। स्पेन इमिग्रेंट्स कि कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो 4 मेन तब्दीलियाँ की गई हैं, उसकी डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसकी तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ज़बान का नेशनलिटी का लिंक है वो मैंने कल वाली न्यूज़ के नीचे आपको दिया था। उसी पे आपने जो है वो तमाम डिटेल आप दर्ज है, वहाँ पे आप तमाम चीज़ें जो है मेंशन है, उसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे जो है आप पहुँचा सकते हैं और उससे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। सबसे पहला कानून जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो तो स्टूडेंट के लिए 30 घंटे तक इजाज़त दे दी गई है कि हफ्ते में आप काम कर सकते हैं। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे इस वजह से कतराते थे कि वहाँ पे जाके भी अपनी जेब से या पीछे से मंगवा के ख़र्चा करना है, आपको काम की ही इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट रुख नहीं करते थे। आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम कवानीन में अगर इल्लीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ अगर दूसरे नंबर पे
या अगर पहले नंबर पे भी कहा जाए गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर उठाना है तो वो स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनके लिए कवानीन में बहुत ज़्यादा नरमियाँ की गई हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद अब वो यहाँ पे रहना चाहेंगे, यहाँ पे पीआर लेना चाहेंगे, यहाँ पे आगे नेशनलिटी लेना चाहेंगे, वो ले सकेंगे। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम की इजाज़त दे दी गई है। तो ये हर लिहाज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त कंट्री बनने जा रहा है स्पेन। और अगर अपनी होम कंट्री में आपका कोई जानने वाला है, आपका एक कज़न है, भाई है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आना चाहता है, उसके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो सितंबर टर्म के लिए या आगे जनवरी फरवरी टर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। वो इन कवानीन में आ जाएंगे और आके वो फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरे नंबर पे फैमिली के लिए कुछ फैमिली की कैटेगरीज ऐसी थी जो आपको परमिशो दी रेजिडेंसियाँ मिल जाती थी, परमिशो दी तरवाहो नहीं मिलती थी, कम से कम पहली या दूसरी यूनिवर्सिटियों पे। अब उनके लिए भी आसानी कर दी गई है, जैसे उनको कार्ड मिलता है उनको परमिशो दी तरवाहो साथ ही मिल जाएगा, वो काम भी कर सकेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में आसानी कर दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो इंडिफिनिदो की बजाय अब टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा। रीजन कॉन्ट्रैक्ट ख़ास तौर पे जब आप अराइगो सोशल अप्लाई करते थे, एक रीजन का कॉन्ट्रैक्ट मांगते थे, आप नेशनल लेवल की किसी जगह का भी कॉन्ट्रैक्ट लगा के अब आप तमाम काम कर सकें, जिसमें अराइगो सोशल भी शामिल है। उसके बाद जो आपको काफ़ी दिनों से बात हम कर रहे हैं नए कानून की अराइगो फॉर्मेशन, वो मुतारफ़ करवा दिया गया है। ये 4 कवानीन ऐसे हैं जिनसे अब आने वाले वक्त में तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें तकरीबन तमाम इमिग्रेंट्स की कैटेगरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तमाम कैटेगरीज इसमें शामिल हो जाती हैं और ये तमाम कैटेगरीज इस कवानीन से फ़ायदा उठा सकती हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात ने एक और वार की तैयारी की है। आपको मालूम है कि वोक्स एक ऐसी जमात है जो ये चाहती है कि इमिग्रेंट्स की तादाद को कम से कम किया जाए, इमिग्रेंट्स को जो नेशनलिटी के राइट्स हैं वो कम किए जाएं। अब जो आप रेजिडेंसी के बाद 10 साल के बाद अप्लाई करते हैं, उनकी कोशिश है 15 साल के बाद अप्लाई करें। इसके साथ साथ वो चंद एक ममालिक के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, जिसमें मराकश यानी कि मरोक के लोग शामिल हैं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है इसके पे बैन कर दिया जाए या वहाँ के इमिग्रेंट जहाँ पे ना आ सकें, लेकिन क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, स्पेन के आइन में ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इस वजह से वो मुख्तलिफ तरह के बहाने और मुख्तलिफ तरह की ऐसी तरकीबें लड़ाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जा सके। अभी उन्होंने ताज़ा तरीन एक सर्वे किया जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। सबसे पहले तो आपको लिंक मिलेगा जो ये 4 कवानीन में तब्दीली की है, इसका लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 आपको ये वॉक से रिलेटेड लिंक 2 मिल जाएगा, वहाँ पे आप खुद भी रीड कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सर्वे किया पूरे स्पेन में जेलों में कितने लोग इमिग्रेंट जो हैं वो हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा है कि उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो मराकश के लोगों की जेलों में है। इट्स मीन कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स में हैं और वो बड़े बड़े क्राइम में मुलव्वस हैं, जिसमें ड्रग्स भी शामिल है। इस वजह से हुकूमत को लाजमी तौर पे कवानीन बनाने चाहिए कि उन पर ज़्यादा ज़्यादा सख्ती करें, उनको वीज़े इशू ना किए जाएँ, उनको डिपोर्ट किया जाए, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इसके साथ साथ इमिग्रेंट से रिलेटेड जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं उनमें भी जो है वो ख़ास तौर पर एहतियात की जाए। असल में वो उसकी ये ट्राई थी, ये जो नए कवानीन बनाई गए हैं, इमिग्रेंट से रायतें दी गई हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ना कि नरम किया जाए। हुकूमत की तरफ से मज़ीद नई नरमियाँ आ रही हैं और वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स के गिर्द जो घेरा तंग है वो नरम किया जाए। जैसा कि अभी ताज़ा तरीन न्यूज़ से साबित होता है कि हुकूमत काफ़ी अच्छी अपडेट्स इमिग्रेंट्स के लिए लेके आ रही है, जैसे कि नेशनलिटी के इस कानून में बहुत बड़ी बेहतरी है, जो कि साल से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी 250 यूरो के किराए की आखिर में मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असल में ये कंताब्रिया यानी कि संतंदेर इसका कैपिटल है, और ये कंताब्रिया सूबा है पाइस बास्को के साथ। वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो कल से यानी कि मंडे से 1 अगस्त से ये किराए की इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। ये किराए की इमदाद जो है 250 यूरो माहाना मिलेगी और 2 साल के लिए अप्रूव होगी। ये इमदाद के ज़रिए आप 2 साल तक फ़ायदा उठा सकेंगे। ये 2023 और 2024 2 साल आपको मिलेगी, लेकिन अप्लाई करना अभी से शुरू हो जाएगी। इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं लाजमी तौर पे इस नई इमदाद से भी फ़ायदा उठाएं। काफ़ी अच्छी इमदाद है और इससे आप नेशनल लेवल की इमदाद किराए की जो मिल रही है उसके साथ साथ इस इमदाद से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम
अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।